लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी। इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है और कुछ ही वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजनाथ सिंह को उनकी सीट लखनऊ से एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिस्ट में पहला नाम उनका होगा वाराणसी सीट से, और इसी तरह से गृहमंत्री अमित शाह का नाम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम यह तय माना जा रहा है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम राज्यों को लेकर बीजेपी आज लिस्ट में नामों का ऐलान कर सकती है, ये कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो डी ग्रेड की सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में जीत नहीं पाई या बहुत क्लोज फाइट थी, उन कैटेगरी की सीटों को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है, ताकि लगभग 5 हफ्ते का वक्त यहां से उम्मीदवारों को प्रचार तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मिल पाए, ये कहा जा रहा है। कुछ ही वक्त में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। पहली लिस्ट बीजेपी की आज जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से शुरू होगी। सीसी की बैठक में नामों पर मुहर लग चुकी है और तय माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में बीजेपी की लिस्ट सामने आएगी। तो लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह का नाम हो सकता है, ये कहा जा रहा है। और सीधा रुक करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय, लाइव कनेक्ट। अक्षय, क्या जानकारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक शुरू हो सकती है और कितनी सीटों पर नाम सामने आ सकते हैं? देखा आयुष, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा सकती है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 125 सीटों के आसपास बीजेपी आज ऐलान कर सकती है। लगभग 200 प्रत्याशियों पर मुहर लगी थी, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि 125 के आसपास, 125-150 के बीच में सीटों का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें कि पिछली बार हारी हुई सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्याशियों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, खास करके 2 बार सांसद रह चुके हैं और परफॉर्मेंस उनका उस लेवल पर नहीं रहा है, वैसे में उनका टिकट काटा जा सकता है, ये खबर आ रही है। 125 के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है कि उस लिस्ट में नाम हो सकते हैं। और ख़ास बात ये रही है कि जो पिछली बार बीजेपी चुनाव हारी थी जिन सीटों पर, उस पर रिफोकस रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गजों के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और इसके अलावा कुछ बड़े केंद्रीय मंत्रियों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। खास करके अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम अनाउंस किया जा सकता है कि वो तमिलनाडु की से शायद चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि बीजेपी वो नेता जो राज्यसभा से थे, केंद्रीय मंत्री थे, क्या उनको भी लोकसभा में इस बार उतारा जाएगा? अक्षय, देखिए, पूरी संभावना है कि खास करके राज्यसभा से जो कैंडिडेट चुन करके आए थे और मंत्री बने थे, अब क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी उनको भी चुनाव लड़ा सकती है। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और संभलपुर, उड़ीसा से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण का, जैसे मैंने जिक्र किया, तमिलनाडु के किसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम पर भी एक सीट पर बात चल रही है कि वहाँ से भी किसी राज्यसभा जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो राज्यसभा के कुछ निश्चित रूप से सांसदों को इस बार लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़वाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे कुछ दिग्गज हैं जिस पर कि बीजेपी पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल कर सकती है। खबर यह भी आ रही है कि गाजियाबाद से टिकट परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि नाम जो चल रहा है, यहाँ के जो संगठन मंत्री रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो कार्यालय प्रभारी रहे हैं अरुण सिंह, उनका नाम चल रहा है कि उनको गाजियाबाद से टिकट दिया जा सकता है। तो साफ तौर पर है, कुछ सस्पेंस बीजेपी ने जरूर क्रिएट किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 125 और 150 के बीच का ये आंकड़ा रह सकता है, जिस पर कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगाई थी। 6 मार्च को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इससे पहले पहली लिस्ट निश्चित रूप से आज जारी किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बीजेपी की बदलती रणनीति हमने देखी कि संगठन के लोगों को भी तरजीह तवज्जो दी गई थी। इस बार की लिस्ट में इसका कितना फैक्टर दिखने वाला है और सरप्राइज एलिमेंट कितने होंगे? पैराशूट उम्मीदवार जिनको हम कहते हैं कई बार।
और देखिए खबर ये आ रही है कि कई सीटों पर बदलाव की गुंजाइश है, जिस पर कि नई दिल्ली खुद जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से बदलाव किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको टिकट इस बार नहीं दिया जा सकता है। गौतम गंभीर ने आज ही अनाउंस कर दिया है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं रहना चाहते हैं, क्रिकेट की तरफ रुख करना चाहते हैं, उनका टिकट काटा जा सकता है। इसके अलावा हंसराज हंस जो गायक रहे हैं, सूफी गायक रहे हैं, उनका टिकट इस बार काटा जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और हर्षवर्धन का भी टिकट इस बार पशुपेश में है, उनको भी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि कुछ ना कुछ ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो कि या तो पैराशूट से होंगे या फिर बड़ी सेलिब्रिटी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नाम ऐसे थे जिनकी वजह से बीजेपी की थोड़ी सी किरकिरी भी हुई, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर रही हो, साक्षी महाराज रहे हो। ऐसे नामों को लेकर भी चर्चा है कि बदलाव दिख सकता है, जिनकी वजह से पार्टी को दिक्कत झेलनी पड़ी। देखिए, निश्चित रूप से इस बार परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। खबर आ रही है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो लोग रहे हैं, जिन पर कि लोगों ने भरोसा जताया है, उन पर एक बार फिर से निश्चित रूप से मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन जिसके परफॉर्मेंस खराब रहे हैं, कई ऐसी संसदीय सीट रही हैं जिस पर कि परफॉर्मेंस खराब रही है। रिपोर्ट आलाकमान को भी मिली। आपने पूर्वांचल की कुछ सीटों पर तमाम आप चीज़ें चेंजेस देख सकते हैं। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों को लेकर के, जिस पर कि बीजेपी हारी थी, उनके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज किया जा सकता है, ताकि उनको समय मिल सके, ताकि तैयारियां कर सके। तो ये माना जा रहा है कि यूपी, एमपी, उत्तराखंड और खास करके अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर कि इस लिस्ट में जगह पा सकते हैं। हालांकि बिहार और बंगाल पर थोड़ा पशुपेश लग रहा है कि वहां से कुछ सीटों का अनाउंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी में अभी गठबंधन, बिल्कुल अलायंस एक बड़ा फैक्टर, और महाराष्ट्र को लेकर भी यही वजह की अभी चर्चा चल रही है। अक्षय, आप नजर बनाकर रखिए, जो भी अपडेट होगी दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा दें। आलोक वत्स जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चंद्रमोहन शर्मा जी नेता कांग्रेस पार्टी के, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, सुमित मेहरोत्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, विष्णुप्रिया जी राजनीतिक विश्लेषक, हाजी नाजिम खान साहब प्रवक्ता पीस पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल आलोक जी आपसे ही, क्या बड़े फैक्टर्स आज दिखने वाले हैं पहली लिस्ट में? देखिए, हमारे यहाँ न नेताओं की कमी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है, और लक्ष्य बहुत तगड़ा है। 400 सीट के पार जाना है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उससे हम जैसे छोटे नेताओं को बल मिला है। सारे कार्यकर्ता जुट गए हैं इस मिशन को पूरा करने में, और जहाँ से भी जिसको भी जिसके नाम पे भी सजेगा, सारे वर्कर आराम से बाराती बन के उसके साथ हो लेंगे। क्या माना जाए 30% 35% जो सिटिंग एमपीज उनका टिकट कटेगा? ऐसी संभावना शुरू से लग रही थी, और मुझे लगता है परफॉर्मेंस अच्छा, तो फिर टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भी लोगों को तो मौका मिलना चाहिए। अब आप 2 टर्म 3 टर्म रह लिए, तो कुछ दूसरे लोगों को भी तो आने दीजिए। तो इस क्रम में कुछ लोगों का टिकट कटेगा। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है, इसकी प्रबल संभावना जाहिर की जा रही है, और 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे। कांग्रेस पार्टी कहां है? अभी आप लोग सीट शेयरिंग क्लियर नहीं कर पाए। देखिए, आप भी की बातों के अंदर आप ही का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है गठबंधन का, वो लगातार अपनी सीटों का गठबंधन कर रहा है, लेकिन भाजपा का अलायंस अभी तक नहीं कर पाया। पहली लिस्ट पे जा रहे हैं, और मेरे मित्र कर रहे हैं, ना ही उन्हें नेताओं की कमी है, ना ही उनको कार्यकर्ता की कमी है। नेताओं की कमी है तभी तो भ्रष्टाचार कहते हुए भ्रष्टाचारी नेताओं को अपने पार्टी के अंदर टिकट भी मिलता है और उन्हीं को मंत्री बना दिया जाता है। आलोक वत्स जैसे कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता भी नहीं रहेंगे आने वाले टाइम पर भाजपा में, क्योंकि भाजपा के पास वैसे ही सारे पैराशूट, और कांग्रेस के जिस बात को 2014 में नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त कहते थे, वो मुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा कर दिया उन्होंने। तो आज भी ये बात क्लियर है कि जो बदलाव और की बयार देश के अंदर बह रही है, उसी के कारण आज उनके नेता ट्विटर पे ये बदलाव की बयार हिमाचल से तो शुरू नहीं हो रही है। नहीं, मैं इस कारण से छोड़ दूंगा। चंद्रमोहन जी, ये बदलाव की बयार जो उठी है वो कहां से उठी है? हिमाचल से तो नहीं उठ रही है। ये बदलाव जो है वो जो युवा बेरोजगार है, किसान की बदहाल है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, देश की आर्थिक असमानता देश के अंदर है, आर्थिक कमी, ये बदलाव है, ये यही बयार है। ठीक है, मेरा सवाल जो था कि आखिर कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट की कब तक उम्मीद की जाए? नहीं है, बीजेपी तो लिस्ट जारी कर रही है, आप लोग कब तक आएंगे?
हमारी भी लिस्ट, अभी हम अलायंस का बंटवारा फाइनल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हमारा आ गया, महाराष्ट्र पे हमारा आ गया। अब इसके बाद फिर हमारी लिस्ट ठीक फाइनल है, हो सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज किया जा सकता है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी से होगा, यह भी कहा जा रहा है। सबसे पहले हर अपडेट आपको भारत 24 बताएगा, दिखाएगा और हर तस्वीर से रूबरू कराएगा।